क्या लगाने बोले? सामने तो नहीं आओ। आया तैयार है। मैरी हाय हाय हाउ इंटरव्यू लुक इधर रहेगा ठीक है और बाकी कभी नहीं इधर बीच में So sir, आज टेनिस की डॉक्यूमेंट्री आने वाली है. So how excitement is the feeling? क्योंकि आपने उनके साथ रियल लाइफ में शेयर की हुई है. मतलब ये पर्दे के पीछे क्या क्या होता है वो भी आपको पता है. So tell me about it. यार डॉक्यूमेंट्री से ऑनेस्ट सिनेमा या फिल्म्स मुझे कोई लगती नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी चीज़ है जो आप इंसान व्यक्तिगत रूप से इंसान को दर्शाता है, दिखाता है, स्क्रीन पे लेके आता है और डॉक्यूमेंट्री का यही मज़ा है कि वो बहुत ऑनेस्ट रहती है, बहुत जो इंसान है वैसे इंसान को दिखाती है। हालांकि मैं सर के साथ बहुत सालों से हूँ, सर के अंडर हूँ, सर मेरे गुरु हैं और मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ उनके बारे में बट किसी थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना एज अ डॉक्यूमेंट्री मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। यस, पियर ने भी बहुत मेरा दोस्त है, ही इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी सर इन अ डॉक्यूमेंट्री। Okay, क्या expect कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री में क्या क्या जानने मिलेगा? मैं एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ यार। आई गो इनसाइड ब्लैंक। कोई भी सिनेमा में देखता हूँ तो मैं ब्लैंक जाता हूँ कि भाई ताकि आप ऑलरेडी प्री कंसीव्ड चीज़ें ना रहें। आई गो देयर एंड आई वॉच फ्रेश फ्रेश देखता हूँ चीज़ों को। Okay, so और कुछ कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंसेस को इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में? यार मैं यही कहना चाहता हूँ कि आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी टेरिन सर इन दिस डॉक्यूमेंट्री और ऑडियंस को यही कहूँगा कि यार स्टार्ट वॉचिंग गुड सिनेमा, डॉक्यूमेंट्रीज भी देखने शुरू कीजिए, अच्छी फिल्म देखना शुरू कीजिए और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ को और इंडिपेंडेंट सिनेमा को सपोर्ट कीजिए, आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच एंड टेरिन सर आई लव यू। पेर भाई कमाल कर दिया फ्रांस से यहाँ के। Thank you so much. कुछ नहीं है, सब सस्ता पहना है यार, ऊपर नीचे करने से कुछ सब सस्ता है। पजामा ऋषिकेश का है, ये जूते इतने साल पुराने हैं। Steve. David, come. Seen Alex, yeah. We let you. फर्स्टली कॉन्ग्रेट्स बोलना चाहूंगी और जानना चाहूंगी एक्साइटमेंट के बारे में क्या आपको बताना चाहेंगे कि क्या फील कर रहे हो अभी आप? मैं बहुत नर्वस हूँ बिकॉज हमारे देश में जिस तरीके से फिल्में बनाते हैं वो बहुत फास्ट पेस होती है, एजी होती है
और ये जो बंदा है ये फ्रांस से है, ये हमारे डायरेक्टर साहब है पियर। यहाँ पे जो म्यूज़िक दिया है वो मैक्सिम का म्यूज़िक है, बहुत खूबसूरत मूवी है। एलेक्स भी है जो डीओपी रहे हैं। तो इनकी जो परख है या जो समझ है सिनेमा की वो बहुत अलग है। और एक फास्ट पेस्ड बॉलीवुड मुंबई स्टाइल का फिल्म से हट के एक बहुत ही स्लो डॉक्यूमेंट्री जहाँ पे आप बहुत गहराई के अंदर जाते हो, जो ठहराव दिखाते हो, द साइलेंसेस, ये बहुत ऑडियंस के लिए पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से वो मेरे दोस्त जिनको मैंने बुलाया वो शायद बोलेंगे क्या यार तूने क्या दिखा दिया। सो आई फेल्ट इट्स डिफरेंट, बट उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज उनको लगता है कि यही लाइफ है। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज द रश, इट इज़ ऑल्सो द कॉन्ट्रास्ट। जो अंदर की बातें हैं जब आप अपने आप में चले जाते हो तो वो वाली चीज़ें जो हैं जो उन्होंने में देखी और उन्हें लगा कि इसमें ज़्यादा गहराई है, और जो मैं दिखाता हूँ टीवी पे वो एक अलग पहलू है। वो टीवी के लिए बनता है, वो एंटरटेनिंग के लिए है, लेकिन एक नॉन एंटरटेनिंग साइड भी होता है जहाँ पे आप अपने आप में रहते हो और वो भी एक सच होता है। तो वो सच को पियर ने दिखाने की कोशिश की है। सो आई एम नर्वस। आपने इस चीज़ की है कि पियर का मिले कहाँ, कैसे मतलब बात की शुरुआत हुई और एक कैसे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पियर जो है मैं इसको जानता भी नहीं था। हर साल मैं डांस सिखाने जाता हूँ वियना ऑस्ट्रिया, और वहाँ पर जाके क्या हुआ कि उसके बाद मैं 1-2 हफ्ते के लिए हॉलीडेज़ करता हूँ। तो मैं एक कंट्री चूज़ करता हूँ या सिटी चूज़ करता हूँ। तो मैंने एक जगह चूज़ की थी कॉर्सिका। वहाँ पर जाके एक आइलैंड है, फ्रेंच आइलैंड है। तो वहाँ पर गया, होटल बुक किया था, लेकिन जब पे गया 6 बजे शाम के थे, उन्होंने बोला कि आपकी बुकिंग कैंसिल हो गई क्योंकि हमने किसी और को दे दिया। और वहाँ पर एक भी होटल फ्री नहीं था। तो फिर वो रिसेप्शन से बोला कि ठीक है, मुझे अब बहुत तरस आ रहा है, हमारे पास एक कैंप साइट है, वहाँ पर अगर आपको रात गुजारनी है तो आप जा सकते हो, मेरे पास और कुछ चारा नहीं है। मैंने कभी कैंप पे रहा नहीं हूँ। और उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो वहाँ कैंप साइट पे रह रहे हैं, तो तुम भी उनके साथ रह सकते हो। वो दोस्त थे पियर, उनकी दोस्त। और वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और मुझे समझ में आया कि वो भी डायरेक्टर हैं, फ्रेंच डायरेक्टर है, यंग है। और वहाँ से हमारी मुलाकात ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था कि इंडिया में क्या होता है और मैं कौन हूँ। जब वो इंडिया आए तो मैंने कुछ बताया नहीं था। फिर उनको समझ में आया कि अच्छा मैं एक लोग मुझे जानते हैं। तो उनको बहुत फ़नी लगा ये पूरा प्रोसेस, और उनको लगा कि वी शुड explore this side because this is very different for France and for French cinema. So he explored that angle of it, and he enjoyed shooting. He followed me around for almost 1.5 years, 3 months. और कभी कभी वो मेरे सेट पे आ जाता था अचानक, एंड आई वुड बी लाइक आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। कभी कभी मैं शोज़ करने जाता था तो मुझे पता भी नहीं था कि वो वहाँ पे टपक आ जाता था, बोलते मुझे शूट करना है कि पीछे क्या होता है, गाने के पीछे क्या होता है, शूटिंग के पीछे क्या होता है। सो इट्स इन दैट जोन। Okay. What do Sorry. you want to say about our meeting and what this film is about? Okay. Yeah. At the beginning, when I proposed to Terence to make a documentary about him, he was thinking that I wanted to shoot him in TV shows, performing, etc. And me, I told him, Terence, I want to shoot you when you are alone in your car, alone walking in a park, alone at your flat. And he told me, are you serious? And I said, yeah, it's exactly what interests me. Actually, I wanted to show a part that I knew because I was close to Terence. He was like a brother for me. And I had time in Mumbai with him like a friend, and I saw a lot of things very interesting. And I told him, Terence, I am very interested only in the part that people don't know. So during 3 months, he was very surprised that sometimes I was shooting him behind him in a park. He said, what are you doing? No, Terence, it's very interesting. Trust me, and he trusts me actually. And I think the movie talks about the parts of Terence, and it could be another guy, another star actually. It could be you, it could be us, because we have all Those emotions and those feelings. exactly. We have all a private Life. exactly, and Terence in this movie have let me show it. So Thank you. Yeah. So basically, we can see a raw version of like unseen version. Yeah, it is an honest and also a very vulnerable side of mine कि जो हम शायद और without makeup, hair, lights, just the simplicity of it all.
तो वो इट्स अ मोस्ट सिंपल टेरेंस that you probably that is probably only my close people know. So I think it's going to be interesting, and sometimes it's also important to make people realize कि ये ग्लैमर के पीछे एक इंसान है जो एकदम बहुत ही सादगी में रहता है, and you know, I enjoy the simple things in life. From dance to reality, लेकिन डांस ही आपकी लाइफ है, तो डांस टू रियलिटी कैसे? डांस रियलिटी भी है, लेकिन एक तरफा का, यू नो, इट्स अ क्रिएटेड रियलिटी. और लाइफ जो हम जीते हैं, द लाइफ दैट वी लिव इज नॉट क्रिएटेड, इट जस्ट हैपेंस. सो वी आर बॉर्न टू इट. सो आई थिंक there's a little bit of a difference there. डांस इज अ क्रिएटेड रियलिटी. हम क्रिएट करते हैं, और जो लाइफ हम जीते हैं इज ऑलरेडी क्रिएटेड विद इन अस. तो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट टू द रियलिटी ऑफ हु यू आर, द कोर ऑफ यू, जब ये सब फेम ग्लोरी जो भी है, ये सब जब आपको, मतलब इसके अलावा एक इंसान है अंदर, वो इंसान इज़ वॉट वी वॉन्ट टू सी एवरी टाइम. सो आई थिंक वी नीड टू गो बियॉन्ड द लेबल्स. ये जो लेबल है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये जो भी हो, चाहे वो फेमस हो या नॉन फेमस हो, वी ऑल हैव अ पर्सनैलिटी. उस पर्सनैलिटी से परे एक इंसान अंदर बैठा है, वो कुछ सोचता है, वो फील करता है, उसके एक वीकनेसेस होते हैं, उसके एक यू नो वो जूझता है लाइफ से. सो दोज आर द मोमेंट्स दैट वी आर लुकिंग एट. Well, this documentary is shot by French director Pierre and music by Maxine and DOP Alex. ये आने वाला है on YouTube on 13th of April. So it's going to be a India release, and we're very excited for it. Paris में already हो चुका है the premiere. This is our Indian premiere. Thank you. Thank you. Yeah. Sorry. Thanks. Yeah. Call it. Yeah. चलो. गीता. I love Geeta actually. She loves Geeta. Yeah, really. I'm a big fan. He loves you. No one loves you. Everybody loves you. But I love you. What do you want to say about What do I want to say about today? I'm overwhelmed and happy. जब Yeah. भी टेरेंस के साथ कुछ अच्छा होता है, मैं खुशी रहती हूँ. I'm excited कि he's the protagonist of this film. I'm excited to see it. And it's called The Indian Man. वैसे टेरेंस को देखेंगे तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन दिल से बड़ा देसी लड़का है. And so, you know, this is something that very few people know. And I want to wish you all the best. I want to see more of you like this. I want people to see more of you in this manner. So I'm excited. आप अपनी लाइफ में से बता दो कि टेरेंस के साथ आपकी बीमारी हुई है, मैंने शोज का, और क्या डिफरेंट आप देखने वाले हो, क्या मुझे नहीं पता है. देखना चाहेंगे? जितना टेरेंस ऐसे खुल के आप लोगों को दिखता है और हम दिखते हैं, एक हमारी ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू भी है. Correct. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस फिल्म में वो पहलू भी दिखेगा जो शायद मैं भी नहीं जानती हूँ. इट्स ऑलवेज गुड टू बी सरप्राइज्ड. वी ऑलवेज थिंक दैट वी नो एवरीथिंग अबाउट एवरीबडी, but there must be something that somebody else discovers, and I'm hoping that this film shows us something else that we don't know about Terrence. That's true. Thank you. Thank you. God bless, and I'm really looking forward. Thank you, Geeta, for being here. ऑप्शन नहीं दे रहे क्यों है? ओके, थैंक यू. गॉड ब्लेस. पहले आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आप बताना चाहेंगे टेरेंस के बारे में और रियलिटी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ है, बिकॉज आई वांट टू जस्ट कम एंड सी क्या किया है उन्होंने. ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री है, बट टेरेंस एंड वी गो लॉन्ग वे बैक, यू नो. तो इसलिए उनको सपोर्ट करने के लिए मैं आया हूँ. एंड उसकी लाइफ की जो जर्नी है वो हमारे साथ ही गुजरी है. इतने सालों से हम दोस्त हैं,
एंड ऑब्वियसली टू सपोर्ट दिस आई हैड टू कम बिकॉज उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट्री है अबाउट डांस एंड रियलिटी क्या कर रहे हैं, तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ आना ही है, देखना ही है। और मैं देखना चाहता हूँ कि किया क्या है, रियलिटी है तो हमको पता रियल क्या है, लेकिन किस तरह दिखाया गया है, दिखाया कैसे, वो देखना चाहता हूँ। टेरेंस और मैं और मेरी वाइफ, हम वनीता, जब से टेरेंस स्टार्ट किया डांसिंग तब से हम साथ में हैं। उनकी पहली जो क्लास थी वहाँ वनीता मेरी वाइफ उनके साथ में रह चुकी हैं, एंड मैं बाहर था, हमेशा सपोर्ट करने के लिए ले जाता था उनको पिकअप करने के लिए। और टेरेंस और मैं साथ में बड़े हुए, इट्स लाइक दैट लिटरली। हम मेरे को पता था कहाँ रहता था और अब कहाँ रहता है बांद्रा में जाके, तो उसकी पूरी जर्नी पता है। मेरे घर पर आके जब पार्टी हम करते थे तो वहाँ की मेरी जर्नी और उनकी जर्नी साथ में जाके हम बड़े हुए। टेरी, so yes, from childhood till now, so but I'm just telling that how we each grown together for so long, and बहुत पहले की इसकी जर्नी में हमको पता है अंदर क्या हुआ है, कैसे हुआ है। 1992, 3? Yeah, 1993, ऑलमोस्ट 30 साल पहले। So his first class जब start किया था तो me and my wife used to be He used to come to pick up his wife from yeah, dance class. मैं बाहर बैठा रहता था, अच्छा अभी खत्म होगा क्लास में और फिर मैं पिकअप करूंगा, तो so we know till then, and all the best for your fantastic new reality. Yeah, I hope the reality is as interesting as what you see on TV. Anything that he does is fantastic. Thank you so much. Thank you. Oh, क्या बात है? Thank you. Vandana, who is the lyricist, well known, and in fact उनके साथ एक project भी है और एक project केतकी के साथ भी है. She is from the production headquarters. कुछ interesting चीज़ें हो रही हैं इन दोनों के साथ. So I'll let them speak. Other ladies. So I feel dance is a language to soul, and we exactly know how to find that soul. And what we're looking forward to this film, and we're looking forward to a very exciting project which we'll announce very soon. Yeah. Thank you. So for me, working with sir is a very surreal experience because he's been an idol, a mentor, and now I feel I'm very fortunate to get a chance to work with him. So yeah, our song is coming out on 26th, so I hope you guys love it. On T-Series, It's his YouTube. debut as a singer, so we are very excited for that. And after that, very soon we'll be doing a project together. Yes. So all the best. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you for coming. अरे ये लाइट कितने लगा है? लाइट किसका है? वाइट करो ना भाई। नहीं मेरा वाला कैमरा। अरे भाई क्या? अरे अच्छे लग रहे हो। मैं फिल्म के हिसाब से रेडी हूँ। मैम स्टेट देखिए। मैम स्मार्ट जोड़ी के बारे में क्या कुछ बोलना चाहिए, किस तरह से अभी तक एक्सपीरियंस है? स्मार्ट जोड़ी के बारे में तो बस एकदम बोलना कम है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, बहुत ज़्यादा हम लोग गेम्स में घुस गए हैं और अभी फिलहाल हमारी मेन बात ये है कि हम लोग इतना फ्रेंड्स हो गए हैं कि अभी कंपटीशन ही नहीं लगता है दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ। नहीं बट ये आई होप आई एम लुकिंग गुड। ओके, सो स्मार्ट जोड़ी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है टीआरपी के मामले में भी, और ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है स्मार्ट जोड़ी को। जिस तरह से जोड़ियाँ दिखाई जा रही है इस साल, बहुत ही ज़्यादा अतरंगी और बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी है। तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? मुझे लगता है आपने सारी बातें बोल दी है। लिसन, क्या है जो स्मार्ट जोड़ी का कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा यूनिक है और फर्स्ट टाइम मतलब स्टार प्लस ने ऐसा प्लान किया है। एंड सीरियसली ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, दैट्स वाई मैं ऐसा बात बोल रहा हूँ। बट अगर आप वहाँ पे रहेंगे तो आप सिर्फ स्माइल करते रहेंगे, हंसते रहेंगे और हाँ कुछ अच्छी बातें सीखते रहेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे श्रीकांत सर हैं, विद्या मैम है उनकी वाइफ,
हिमालय सर हैं एंड भाग्यश्री मैम। भाग्यश्री मैम हैं। तो ये मतलब सबके अलग 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 जर्नी रही है उनकी अपनी लाइफ की, और प्यार वाली लाइफ है। हाँ तो वो ना अपने को भी देख के ऐसा लगता है कि काश हम भी ऐसे, या आगे चल के हमको ऐसा होना है, ऐसा बनना है। और वहीं पे एक होता है ना कि लाइक प्यार में जो नोक झोंक होती हैं और वो हर जगह वो हर जगह होती है ये सारी चीज़ें। लेकिन जो गेम खिलाते हैं हम 10 कपल के बीच में, और देखो हर एक कोई चाहता है गेम जीतना, लेकिन गेम को ऐसा नहीं है कि जीत जाऊंगा तो मैं ऐसा वैसा, बट एक वहाँ पे जिस हिसाब का माहौल क्रिएट कर रखा है ना, ये लोग बहुत चालाक हैं स्मार्ट जोड़ी वाले। इन लोगों ने ना सेलिब्रिटी को एकदम बंदर बना दिया है वहाँ पे। आप कोई भी गेम होगा ना उसको जीतने के लिए बच्चों से हरकत कर रहे हैं लोग। तो इसलिए ना पब्लिक को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी ना सेलिब्रिटी नहीं है वहाँ पे, वो एक बच्चा भी है, एक सब कुछ है। हस्बैंड, और मतलब उसके ऊपर हम लोग हम मुझे ऐसा लगता है कि हम पहली बार हमारी जो जर्नी रही है, जो हमारी जो रिलेशनशिप है, उसको भी हम आप लोगों के सामने इस शो के थ्रू ला पा रहे हैं, Correct, जो शायद हम कभी बोल नहीं पाते। जी, 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 सो जी। दैट्स सो इंटरेस्टिंग। तो और Correct. सबका स्टोरी सुन के ऐसा लग रहा है जैसे सच में हम लोगों को कितने स्टोरीज सुनने को मिल रहा है। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। नो डाउट। हाँ, अगर कंपटीशन की बात आ जाती है तो कौन ज़्यादा सीरियसली लेता है आप दोनों में से जीतने को लेकर? मैं तो नर्वस हो जाती हूँ as नहीं, usual। मैं देखो मुझे लगता है कि सीरियस मैं नहीं, लेता ये हूँ बहुत अंदर से। फन वे में लेते हैं। हाँ, बहुत फन funny वे में way रखता हूँ मैं he- सारी he चीज़ wants को to कि, win। बट हाँ मुझे जीतना अच्छा लगता है। और मैं जीतता भी आया हूँ ना शायद, हाँ। लकीली मैं Luckily। जीता भी हूँ। तो जीतते भी आए हो, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि कंपटीशन किसको मानते हो आप दोनों? अरे ये क्वेश्चन दूसरों से पूछो। हो सकता है सब मेरा नाम ले एक साथ, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आप दोनों किसको मानते हो? नहीं मुझे देखिए, ये आप ना ऐसा बिल्कुल नहीं प्लान कर सकते हो या बोल सकते कि हो कि किसके साथ कौन आपका है। अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, क्योंकि अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के गेम्स Games हो रहे दिए हैं। जाते हैं हमको। जैसे एक कोई बार किसी मुझे में दे दिया अच्छा है। लव लेटर लिखने के लिए, अब मैं महा कच्चा उसमें हूँ लव लेटर में, तो कोई और ही जीत जाएगा। ठीक है, अगर कुछ अलग गेम देंगे जो मेरे टाइप का है तो मैं उसको निकालूंगा। ये श्रीकांत सर है तो वो लोग सबके हिसाब से ही है। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा अरे ये तो गेम ये जीत जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मुझे अगर दे दिया रोटी बनाने, तो ये बस चली गई आउट, मैं पहले बोल दूंगा खाना बनाना हो नहीं गया। आता है। So, ऐसा होता है। या अगर बॉन्डिंग की बात की जाए तो और नज़दीकियाँ बढ़ी है एक दूसरे के बारे में और एक अच्छे तरीके से जाने इस शो के दौरान, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? क्या लाइक एक दूसरे के बारे में हाँ, और कुछ जानने को मिला है इस शो के दौरान आप दोनों में? क्या कुछ मतलब बदलाव हम- आया है या फिर एक हमको- दूसरे को लेकर I- क्या कुछ फीलिंग आई है? आई थिंक हमारी बातें लोगों को पता चल रही है अभी। हाँ, हाँ, एक है कि जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम साथ में लाइक गेम, और एक दूसरे को जैसे कि होता है ना कि देखो गेम कभी भी जैसे अगर आप टीम होते हो ना, तो टीम कभी आप अकेले नहीं खेल सकते हो, आपको सामने सारे वाला गेम्स में ऐसा उसका हुआ सपोर्ट कि चाहिए। ये जीते उसके पहले तो मैंने कुछ हाँ, किया, मैं first जीती time- तो ये कुछ किए। हाँ, तो एक दूसरे के जैसे हम वो लोगों ने, bonding। मैंने जो गेम जीता भी है, जैसे मेरा नाम आया कि मैंने इनको चेयर पे बिठाया ऐसा, बट उसके पहले इसने गेम जीता था। इसने गले में मेरे वो हार हार फेंक दिया। फेंका था, मतलब कि उसमें 10 लोगों में से 3 तुमने फेंका, 3 कुछ लोगों ने फेंका, तो जो सबसे ज़्यादा फेंका था वो वही सेलेक्ट हुआ था ना फाइनल के लिए। अदरवाइज ये नहीं फेंकती तो आउट था। तो मैं उधर, तो एक कंपैटिबिलिटी है। तो वो सारी चीज़ें भी थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है कि चलो हम एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू। थैंक यू।